हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आसान भाषा में सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ, सम इफ्स और एवरेज इफ्स को एकदम डिटेल में समझने वाली है। हमारा पार्ट 4 वीडियो है। ऑलरेडी हमने सम इफ का, काउंट इफ का और एवरेज इफ का सभी का अलग से वीडियो बना दिया है। और आज हम लोग सभी को, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ और सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ के बारे में। हमारे पास यहाँ पे एक डाटा दिया गया है जिसमें कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे, और कुछ क्वांटिटी दिया गया है, रेट दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। अमाउंट के बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को। एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे ब्रांड का नाम दिया है, ये क्वांटिटी हमारा, और ये उसका रेट है, और यहाँ पे उसका अमाउंट दिया गया है। अमाउंट को निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक HP ब्रांड है और जिसका रेट इतना है। अगर निकालना रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे एक निकाल के बताते हैं। जैसे इसको मुझे निकालना है तो इज इक्वल टू लिया मैं, और क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और रेट को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। ये सभी का प्रैक्टिस फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। और इसी तरीके से हम लोग इसमें समझेंगे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को निकालना सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ब्रांड को। ब्रांड वाइज मुझे सम करना है, ब्रांड को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं अमाउंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। अमाउंट को कॉपी किया, Ctrl+C, देन वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये निकालना है कि टोटल ब्रांड HP ब्रांड का सम कितना हो रहा है, डेल ब्रांड का सम कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। मुझे साथ में अमाउंट निकालना है और HP का ब्रांड कितना है, HP ब्रांड कितना है, डेल ब्रांड कितना है, ये निकालना है। और मुझे उसका ब्रांड वाइज एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना का अमाउंट हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट किया मैं, थोड़ा सा आसान तरीका, फॉर्मेट पेंटर, और फिर यहाँ से इस पर मैं फॉर्मेट पेंटर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और इस तरीके से इसके बाद उसको क्या कर लेना, आप लोग ड्रैग कर देना, तो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा एक ही बार में। जैसे मैं अमाउंट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर पे, फिर ये काउंट एवरेज पे ड्रैग कर दिया, तो देख सकते हो एक ही बार में आपका फिल हो गया। अब हम लोगों को समझना है, अब यहाँ पे मैं ब्रांड का लिस्ट बनाता हूँ। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिस्ट बना हुआ है कीबोर्ड माउस की। इस तरीके से लिस्ट बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ लिस्ट बनाना है उस पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं इस सेल पे मुझे लिस्ट बनाना है, सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गए, डाटा टाइप के बाद फिर लिस्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ से सोर्स दे देना है क्या क्या बनाना है लिस्ट। तो मुझे HP, डेल, मेरे पास 2 ही ब्रांड है। आपका ज़्यादा ब्रांड रहेगा तो आप लोग पूरा सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास 2 ही ब्रांड है तो मैं HP और डेल ही है, तो HP डेल को सिलेक्ट किया, फिर ओके किया। देख सकते हो मेरा लिस्ट बन गया यहाँ पे। अगर आपका गलती से कोई दूसरे सेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ से इसको पकड़ के देख सकते हो चारों साइड एरो है, फिर पकड़ के ब्रांड वाले में मैं रख देता हूँ। मैं जानबूझ के वहीं पे किया था ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि अगर गलत जगह पे क्लिक कर देते हो आप, गलत सेल पे कोई अदर, तो वहाँ पे लिस्ट बन जाता है। तो उसको कैसे ले जाना है बता दिए आप। यहाँ पे हम लोगों को, जैसे मैं डेल ब्रांड पे क्लिक करूँ तो उसका अमाउंट आ जाए, HP ब्रांड पे क्लिक करूँ तो उसका अमाउंट आ जाए। तो नॉर्मल सम करने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्मल तरीका आप लोगों को क्या है, नॉर्मली मैनुअली अगर करोगे तो सम लिखोगे, फिर टैब बटन, फिर जैसे देख सकते हो हम लोगों को अगर डेल ब्रांड का निकालना है तो यहाँ पे डेल, फिर उसके बाद प्लस कॉमा दे दिए, फिर उसके बाद ये डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये क्या डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये डेल ब्रांड, फिर ये क्या है डेल ब्रांड, फिर उसके बाद ये हमारा डेल ब्रांड, ये लास्ट में एक और है। तो ये हमारा इतना डेल ब्रांड है, इतना को सम करना है तो सम वाला फार्मूला लगाए और इसने कॉमा दे दे के इतना को सम कर दिए। तो मैनुअली करेंगे तो फिर हम लोगों को HP का निकालना पड़ेगा। फिर इस तरीके से अगर और आपके पास ब्रांड है, जेब्रॉनिक्स का है, डेल का है, तो ऐसे लेना पड़ेगा। तो हम लोगों को ऐसे नहीं निकालना है। जैसे मैं HP पे क्लिक करूँ तो HP का अमाउंट आ जाए, डेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डेल का अमाउंट आ जाए। तो ऐसे कैसा होगा, तो उसके लिए आपको सम इफ आना चाहिए। सम इफ, इफ का मतलब होता है अगर आपको ब्रांड वाइज सम करना है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो आपका सम काम नहीं करेगा, सम इफ काम आएगा। तो इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं सम इफ, फिर उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाता है। फिर रेंज सेलेक्ट करना है, कौन से रेंज का सम करना है, तो मुझे डेल ब्रांड वाइज सम करना है, तो उस ब्रांड को सिलेक्ट करना है। तो मैं ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। क्राइटेरिया, ब्रांड को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, या पूरा हेडिंग के साथ कर लेते हो, तो मैं हेडिंग के साथ कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद क्राइटेरिया देना है आपको। क्राइटेरिया में वो वाला क्राइटेरिया देना है किसका, कौन से ब्रांड का करना है। तो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग ब्रांड लिख रखे हैं डेल, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। डेल पे क्लिक किए, फिर उसके बाद कॉमा दिए, फिर सम रेंज, कौन से रेंज का सम करना है, हम लोगों को अमाउंट का करना है। तो मैं पूरा अमाउंट तक ले लेता हूँ, क्योंकि पहले में भी हेडिंग को लिया था तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग को ले लेता हूँ। देन उसके बाद आपको इंटर करना है। देख सकते हो यहाँ पे 1,42,300, जो इसको हम लोग सम फार्मूला की निकाले थे, और हम लोग इसको निकाले हैं। इसमें रुपीज़ का सिंबल लाने के लिए यहाँ से मैं रुपीज़ सिंबल, करेंसी वाला फॉर्मेट, इंडिया रुपीज़ यहाँ पे रख देता हूँ।
देख सकते हो हमारा दोनों अमाउंट सेम आए, 1,42,300, इसमें भी 1,42,300, लगभग दोनों सेम है। अगर मैं एच पी ब्रांड का सम करना है तो बस एच पी पे क्लिक किया तो एच पी का सम हो गया है, डेल पे क्लिक किया तो डेल पे। अगर कोई आपके पास और ब्रांड है उस पर क्लिक करोगे तो सम ऑटोमेटिक आपका आएगा, जबकि इस वाले प्रोसेस में मैनुअली निकालना पड़ेगा। अब हम लोग निकालते हैं काउंट करेंगे तो कितना डेल ब्रांड है, देख सकते हो यहाँ पे मैनुअली मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो डेल ब्रांड मेरे पास यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल 9 है डेल ब्रांड मेरे पास। अगर मैं इसी को अगर मुझे काउंट करना है तो काउंट इफ फंक्शन काम आएगा। काउंट इफ टैब बटन रेंज में उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसका काउंट करना है, तो मैं ब्रांड वाइज रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, उसके बाद क्या देना है आपको, क्राइटेरिया देना है। कौन से क्राइटेरिया का, ब्रांड डेल का करना है मुझे, और इंटर किया। देख सकते हैं यहाँ पे भी नया आया था, यहाँ पे भी नया हुआ, तो किसको कौन सा बेस्ट है, काउंट इफ वाला फंक्शन के जरिए। अब मुझे निकालना है एवरेज करना है अगर, तो टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया मैं और 9 को किया तो इंटर किया, तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज अमाउंट आ गया। तो ऐसे मैनुअली अलग अलग ब्रांड के एवरेज निकालने से अच्छा है क्या है, आप एवरेज इफ को भी समझ जाओ। तो इज इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज उसके बाद इफ, फिर टैब बटन, फिर उसके बाद आपको रेंज को सिलेक्ट करना है, जिस रेंज का एवरेज करना है। तो मुझे ब्रांड वाइज करना है तो मैं ब्रांड वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है मेरा, डेल है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, एवरेज रेंज कौन सा है, तो डेल क्राइटेरिया में दे दिया। एवरेज रेंज मेरा कौन सा है, ये टोटल अमाउंट, मुझे अमाउंट वाइज एवरेज रेंज करना है, तो अमाउंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अमाउंट को सिलेक्ट कर दे, फिर उसके बाद इंटर। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे मेरा एवरेज और यहाँ पे दोनों जगह सेम आ गया है। तो आप लोग समझ गए एवरेज कैसे निकालना है, काउंट कैसे निकालना है, काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ गया एवरेज इफ और काउंट इफ को निकालना। तो बहुत ही ज़्यादा इजी था थोड़ा सा, बस उसको सिंटैक्स को समझना जरूरी है आप लोगों को। सिंटैक्स को आप लोग समझ जाते हो तो निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब हम लोग समझने वाले हैं, अगर आप प्रोडक्ट वाइज सम निकालना है, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट निकालना है तो भी निकालने का तरीका सेम है। तो चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज सम कैसे करेंगे। इसका पूरा प्रैक्टिस फाइल, इसको मैं सेलेक्ट करके हटा देता हूँ। इसका पूरा प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोगों को ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं प्रोडक्ट वाले सेल को कॉपी किया, फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल भी। यहाँ से मैं प्रोडक्ट को थोड़ा सा हेडिंग लंबा हो जा रहा है तो मैं प्रोडक्ट नेम को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा प्रोडक्ट ऐसे रहे और ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट को लेना है, प्रोडक्ट और अमाउंट यहाँ से पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट और अमाउंट को लेना है। मुझे यहाँ पे क्या लेना है, काउंट को कॉपी कर लिया मैं, यहाँ से काउंट को क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से एवरेज निकालने के लिए मैं एवरेज को कॉपी किया, फिर यहाँ पेस्ट कर दिया। तब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट, कीबोर्ड का टोटल सम कितना हो रहा है। तो मैं लिस्ट बनाना बता दिया था, लिस्ट बाद डाटा पे गए, फिर उसके बाद डाटा पे आने के बाद कहाँ पे आना है आपको, यहाँ डाटा विजुअलाइजेशन में आने के बाद सेटिंग्स वाले पे लिस्ट पे क्लिक करोगे। फिर जो लिस्ट बनाना है, मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सेलेक्ट किया मैं, फिर इसके बाद ओके। जैसे ही ओके किया देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिस्ट बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लिस्ट बना लेना है। अब मुझे सम इफ का यूज़ करना है, मुझे प्रोडक्ट मॉनिटर का सम करना है। तो इज इक्वल टू सम इफ मॉनिटर का कितना टोटल अमाउंट हुआ, तो सम इफ में रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में क्या देना है, मॉनिटर, तो मॉनिटर को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, सम रेंज कौन सा करना है, अमाउंट का सम करना है, तो अमाउंट का सम किया, फिर एंटर। तो देख सकते हो इस बार प्रोडक्ट वाइज अमाउंट हम निकाले, पहले ब्रांड वाइज निकाले थे, मॉनिटर पे क्लिक किया, कीबोर्ड का टोटल सम, माउस का सम, टोटल सम। तो जिस लिस्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा वहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए काउंट टिप, आप लोगों को दोनों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काउंट टिप आप लोगों को निकालना है और एवरेज यहाँ पे निकालना है आप लोगों को। इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोग इसको निकालोगे, काउंट टिप और एवरेज को सेम है, जैसे ऊपर में आप लोगों को बताए थे काउंट टिप और एवरेज सेम, उसी तरीके से इसको भी आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग समझ गए काउंट टिप, सम इफ, एवरेज को हम लोग डिटेल में देखे हैं, एक ब्रांड वाइज निकाल के देखे हैं हम लोग, और एक हम लोग देखे हैं ब्रांड वाइज, और एक प्रोडक्ट वाइज निकाल के देखे हैं सम इफ को। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी निकालना है। तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे उसके बाद सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को। देख सकते हो हमने समझ लिया है किसको, सम इफ को हम समझ गए, काउंट इफ को समझ गए, एवरेज इफ्स को समझ गए। अब हम लोग समझने वाले हैं सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को। तो आपका सारा प्रैक्टिस फाइल दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस करते जाना है। अगर डाउनलोड भी नहीं करते हो तो आप लोग जैसे फार्मूला को बाहर निकालते हैं ये देख लेते हैं। जैसे मैं काउंट टिप लिखा,
काउंट टिप का मतलब इसके सिंटेक्स को बाहर निकालना। टैब बटन प्रेस किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए बटन, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस ए बटन प्रेस करोगे, देख सकते हो ये फार्मूला इक्वल टू को मैं हटा दिया, देख सकते हो काउंट टिप का फार्मूला बाहर निकल के आ गया। अब सम इफ का निकालना है तो इज इक्वल टू सम इफ, फिर सम इफ लिखने के बाद टैब बटन, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए बटन, तो फार्मूला अंदर आ गया। इक्वल टू को मैं बैक स्पेस से हटा देता हूँ, तो देख सकते हो उसका सिंटेक्स बाहर निकल के आ गया। एवरेज इफ को भी बाहर निकाल लेते हैं, एवरेज इफ कंट्रोल शिफ्ट ए और इक्वल टू को हटा देते हैं यहाँ से, और इंटर, कंट्रोल शिफ्ट ए फार्मूला को बाहर निकालने की। इसका सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को आप लोग अगर समझ जाते हो तो काउंट टिप ये आपका इजी फार्मूला है, इजी बन जाता है। आप लोग अगर रेंज समझ जाते हो, क्राइटेरिया और सम रेंज, ये तीनों को तो समझ गए आप लोग कैसे करना है। अब हम लोग समझने वाले हैं सम इफ्स। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मॉनिटर है और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिया गया है, सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, हमने तो समझ लिया है उसको, अब हम लोग समझेंगे सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को। तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, जैसे ही हम लोगों को लिखाना है प्रोडक्ट, जैसे मॉनिटर मुझे चाहिए, मॉनिटर HP ब्रांड का सम कितना है, मॉनिटर HP ब्रांड का अमाउंट कितना है, तो यहाँ कीबोर्ड है HP ब्रांड का, देख सकते हो यहाँ पे जिसका मुझे कीबोर्ड का लेना है, जिसका लेना है यहाँ पे मैं लिस्ट बना के रखा हूँ, जैसे लिस्ट आप लोगों को बता दी है बनाना। और जैसे कीबोर्ड HP ब्रांड का टोटल अमाउंट इतना है, 4 क्वांटिटी है और एवरेज इतना हो रहा है। तो अब हम लोग कैसे देख रहे हैं, कीबोर्ड और ब्रांड, दो कीबोर्ड को और ब्रांड। अगर मुझे वही देखना है कीबोर्ड का डेल का कितना है, तो बस यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ से इसको ब्रांड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं लिस्ट को। तो चलिए समझते हैं, निकालते हैं सम इफ्स लिए। उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। देखो यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है, पहले यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज, कौन से रेंज का सम करना है, तो हम लोगों को ये वाले रेंज का सम करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या होगा जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं है जो यहाँ पे दिया, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद पूछता है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया क्या है, उस रेंज में से कौन सा प्रोडक्ट करना है, कीबोर्ड का करना है, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया कीबोर्ड, फिर कॉमा, फिर उसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारा ब्रांड वाइज है क्राइटेरिया रेंज, हमारा ये दूसरा क्राइटेरिया है, तो मैं ब्रांड को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 में क्या हो गया, ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला इधर हो गया, तो मैं नहीं इसको क्लिक कर सकता, तो उसका सेल एड्रेस क्या है, कौन से कॉलम पे है, जे वाले कॉलम पे है और के नंबर पे है, तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, जे कितना हो जाएगा, J10, तो यहाँ ये J10 था शायद, हाँ ठीक, फिर एंटर कर दिया, देख सकते हैं हमारे पास अमाउंट का सम इफ होके आ गया है। अगर मैं निकाल के देखता हूँ कीबोर्ड का सम इफ इतना आ रहा है कि नहीं, कीबोर्ड HP ब्रांड का, देख सकते हो कीबोर्ड HP ब्रांड वहाँ पे, फिर ये कीबोर्ड HP ब्रांड, फिर प्लस कीबोर्ड HP ब्रांड का ही ले रहे हैं ना, सम इफ अमाउंट करके दे रहा है कीबोर्ड और HP ब्रांड का, तो कीबोर्ड HP ब्रांड का और कहाँ पे है, ये आपका कीबोर्ड HP ब्रांड का, फिर और देखो कहीं पे है कि नहीं, ये लास्ट में हमारा कीबोर्ड HP ब्रांड का, फिर एंटर कर दिए, तो देख सकते हो 15,400 यहाँ पे भी आया है और आपका वहाँ पे भी आया है। अगर मॉनिटर के HP ब्रांड का देखें तो मॉनिटर HP ब्रांड का ये, लेकिन इसी को मैनुअली निकालोगे तो टाइम लगेगा, इसमें ऑटोमेटिक तरीके से आपका आंसर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे डेल का किया तो डेल का आंसर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे HP का करना है तो HP का अमाउंट टोटल होके आ रहा है। अब चलो समझते हैं हम लोग काउंट टिप्स को, तो इज इक्वल टू काउंट इप्स लिखना है, यहाँ पे काउंट टिप्स लिखे, फिर उसके बाद टैब बटन एस वाले पे जाना है इप्स, फिर उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, किसको काउंट करना है, प्रोडक्ट वाइज करना है, तो मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा दिया। क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, मॉनिटर, यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रोडक्ट, ये क्राइटेरिया हो गया, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा वो, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, ब्रांड वाइज है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या देना है, ब्रांड को सिलेक्ट करना है, ब्रांड वाले को। अब इस क्राइटेरिया में से वो ढूंढेगा, इस क्राइटेरिया में प्रोडक्ट में और इसमें कौन सा ब्रांड है का चाहिए, तो मैं यहाँ दे देता हूँ HP ब्रांड का चाहिए, HP लिया और इंटर किया, तो जैसे ये क्या करेगा, ढूंढेगा इस क्राइटेरिया में से कौन सा HP ब्रांड है, फिर वहाँ से उसको काउंट करके वो दे देगा। तो जैसे इंटर करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी आंसर इंटर किए, देख सकते हो यहाँ पे मॉनिटर का डेल ब्रांड का 3 है और HP ब्रांड का, यहाँ से माउस का डेल ब्रांड का 3 है, तो थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, माउस का डेल ब्रांड है तो इसको मैं चेंज कर दिया थोड़ा सा, देख सकते हो यहाँ पे 4 हो गया, माउस का डेल ब्रांड का 4, HP को मैं डेल कर दिया। तो समझ गए आप लोग, चेंज भी करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आएगा। डाटा से चेंज करके भी आप लोगों को एक एक बार देख लेना है, ताकि जो आप लोग निकाल रहे हो सही निकाल रहे हो, सही कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए काउंट टिप्स को, सम इप्स को समझ गए, काउंट टिप्स को हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एवरेज इप्स के बारे में। तो काउंट टिप आप लोग समझ गए, अब हम लोग समझेंगे एवरेज इप्स के बारे में। मैं एक बार और ले देख रहा हूँ, HP का 2 है, डेल का कितना है, 4 है।
तो समझ गए आप लोग, चेंज भी करके देख लेना है। हाँ, इसका प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फिर से बता रहे हैं हम लोगों को डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस इज़ ए परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, अच्छे पूरे तरीके से याद हो जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं एवरेज इप्स को निकालना, तो इज इक्वल टू एवरेज इप्स। एवरेज इप्स इज इक्वल टू, फिर इसके बाद टेप बटन, फिर उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट करना है एवरेज रेंज। कौन से रेंज का एवरेज करना है? तो हम लोगों को अमाउंट का रेंज करना है, अमाउंट का एवरेज करना है। फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो हम लोगों का प्रोडक्ट नेम क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। फिर कॉमा, क्राइटेरिया उसका क्या है? तो उसका क्राइटेरिया है क्राइटेरिया 1 कीबोर्ड है। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको लिए किसको सिलेक्ट करेंगे? ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 क्या है? हमारा डेल है। फिर इंटर कर दिए, तो देख सकते हैं हमारा एवरेज इप्स भी हमारा हो गया। तो इसी तरीके से हमने समझा, बहुत ज़्यादा इजी था। बस अगर 2-3 क्राइटेरिया है, 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया है तो आपको सम इप्स, अगर सम करना है तो सम इप्स, अगर जोड़ना है तो सम इप्स, अगर काउंट करना है तो काउंट इप्स, और अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज इप्स। ज़्यादा क्राइटेरिया के लिए एक क्राइटेरिया है तो सम इप, एवरेज इप, काउंट इप से हो जाएगा। सम अगर निकालोगे, काउंट निकालोगे, एवरेज निकालोगे। तो अगर ज़्यादा क्राइटेरिया है तब आप लोग को निकालना पड़ेगा सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स के बारे में। तो आप लोग समझ गए कैसे हम लोग निकाले हैं, कैसे कैलकुलेशन किए हैं, जान गए आसान तरीके से। सभी का प्रैक्टिस फाइल नीचे दे दिया गया है, तो हमने जाना यहाँ पे सभी के बारे में। अगर कुछ आपके मन में डाउट रहता है, कुछ सवाल है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाया जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे सभी के बारे में। देख सकते हो प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे भी दिया गया है, इसका भी प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही सीट में सारा चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग एडवांस सीरीज़ में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ये अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनाया, तो सभी का यहाँ पे है। आप लोग इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पूरा आप लोगों को आंसर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ और सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट करना है आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए कैसे करना है प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।